अस्सलाम वालेकुम। वीक 3.13 जो कि आखिरी लेसन है या जो भी कह लीजिए आप इसको, आखिरी पार्ट है इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर, हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग के ऊपर। तो दोनों पार्ट जो हैं हमने पहले भी कर लिए थे, ग्रे वाला भी और हिस्टोग्राम दोनों कर लिए। तो ये समझेंगे अब आखिरी पार्ट है और जो वीक 3 है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो देखते हैं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग में क्या है। हिस्टोग्राम बेस इन्हांसमेंट वो जगह है जहाँ पर इमेज साइंस और मीट क्रिएटिविटी का आपके पास एक चीज़ बनी हुई है, अब आपने उसको एक बेहतर अंदाज में लेके आना है और एक परफेक्ट ब्लेंड है ये किसका, मैथ का, लॉजिक का और विजुअल आर्ट्स का। हिस्टोग्राम पर मबनी इमेज इन्हांसमेंट टेक्निक जैसे इक्वलाइजेशन और स्पेसिफिकेशन है, सिर्फ किताबी या थियोरेटिकली नहीं है। दे आर नॉट जस्ट थियोरेटिकल, दे आर वेरी प्रैक्टिकल हैं और वो हमें आसपास के प्रैक्टिकल और साइंटिफिक मैदान में इस्तेमाल होती हैं, जो कि प्रैक्टिकल साइंटिफिक फील्ड के अंदर हम इसको देखते हैं कि इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप देख लीजिए हॉस्पिटल के अंदर, देख लीजिए आप इसको सेटेलाइट में, देख लीजिए इवन मोबाइल कैमरा में देख लीजिए आप। ये तरीका तस्वीरों की जो हिडन डिटेल्स हैं उनको इम्प्रूव करता है और उनके अंदर एक क्लैरिटी लेकर आता है। मेडिकल इमेजेस के अंदर हम देखते हैं तो मेडिकल फील्ड के अंदर जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, तो यहाँ एमआईआर के इमेजेस हैं, ये यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और अल्टीमेटली इनकी वजाहत बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अक्सर छोटे फीचर या टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर जो है वो इस पर नज़र नहीं आ रहा होता। तो इस वजह से बोन फ्रैक्चर या स्ट्रक्चर्स के लिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इक्वलाइजेशन जो है वो इन्हांस करती है इन दीज इमेजेस बाय इंक्रीजिंग द कंट्रास्ट बिटवीन द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है जी। इट मेक्स जो बोन्स हैं उनको ज़्यादा अपीयर करती है, ब्राइट करती है और मसल या आर्गन को ज़्यादा क्लियर करती है ताकि वजाहत हो सके और देख सके डॉक्टर जो हैं कि उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कि अगर एक चेस्ट एक्सरे का हम कंट्रास्ट करते हैं तो इक्वलाइजेशन जो है वो डॉक्टर्स को लंग्स के बारे में डिस्क कर सकेगा कि लंग्स कौन कौन से हैं और बोन कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसकी मदद से जैसे डायग्नोस करने में उनको ज़्यादा आसानी हो जाती है ताकि फास्टर और मोर एक्यूरेट जो है वो डायग्नोस कर पाते हैं। सेटेलाइट एंड एरियल इमेजिंग जो है वो आप उसको देख लीजिए कि सेटेलाइट इमेजिंग जो है अक्सर बहुत ही उनके फीके या थके हुए रंग होते हैं क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वो डस्ट होती है या क्लाउड होते हैं, तो जिसकी वजह से वो तस्वीर सही तरह से आ नहीं पाती। तो अगर हम हिस्टोग्राम बेस्ड टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो साइंटिफिक जो है वो तस्वीरों को इन्हांस कर लेते हैं इमेजेस को और ताकि वो क्लियरली कर देते हैं कि इसमें से लैंड कौन सी है, वाटर कौन सा है, एंड वेजिटेशन रीजन कौन कौन से हैं, ताकि हम उनको अलग आ जाए। वेजिटेशन से मुराद यहाँ पर वो जो सर्द सब जैसे जंगल है या इस तरह की चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर स्पार्को है और एनडीएमए है, ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो है इंस्टाग्राम को इन्हांस करते हैं, फ्लड में करते हैं, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट जो बनाते हैं उसकी स्टडीज़ करते हैं, तो वहाँ पर उसको किस तरीके से वो इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे तस्वीरों की क्लैरिटी बढ़ेगी उसी तरीके से जो इजीली तो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमारे तब्दीलियों में या जिस तरह से बेहतर तरीके से वो हो रही हैं, ताकि जो भी इन्वायरमेंटल में चेंजिंग आ रही है उसको क्लैरिटी ला सकें उसके अंदर। लो लाइट एंड नाइट फोटोग्राफी जो है आप उसमें देख सकते हैं कि अगर कम रोशनी में अगर आप कोई तस्वीर खींचते हैं जैसे सेटेलाइट सर्वेलेंस है या सिक्योरिटी कैमराज हैं या नाइट फोटोग्राफी इमेज, तो वो डार्क और अनक्लियर आते हैं और वाज़ेह नहीं होती तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से। लेकिन हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इन्हांस करता है विजिबिलिटी को और ब्राइट एंड डार्क एरियाज को वो विदाउट लूजिंग डिटेल जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर लेकर आ जाता है, आपके सामने तमाम चीज़ें जो है नुमायाँ हो जाती हैं। इसी तरह अगर नाइट मोड के अंदर भी अगर आप कोई इस्तेमाल करें, एनालिसिस करें, तो हिस्टोग्राम और ऑटोमेटिकली इन्हांस कर देते हैं उसके ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को, तो इससे जो तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह और क्लियर हो जाती है। अगर आप देखें सिक्योरिटी कैमरास को अगर आप देख लेते हैं तो वहाँ पर भी यही है कि डिम या लिट लाइट रोशनी के अंदर इन्हांस कर देता है, क्लियरली शो कि जिस चेहरे के कैसे जो लोग गुजरे हैं वहाँ से उनके चेहरे आ जाते हैं या जो व्हीकल नंबर हैं वो बड़े क्लियर हो जाते हैं।
डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड रेस्टोरेशन जो है वो जैसे ही डॉक्यूमेंट जितना पुराना होता जाता है वो ख़राब होता जाता है, तो ज़ाहिर है उसको बेहतर करने के लिए हमने लाइट और हार्ड टू रीड हो जाता है, पढ़ नहीं पाते इसके अंदर है क्या, उसके अंदर क्या है, धीमे हो जाते हैं, फीके रंगों में आ जाता है। तो अगर हम अप्लाई करें हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन तो वो इसके इम्प्रूव कर देता है कंट्रास्ट को। जैसे लिखा हुआ जो है वो टेक्स्ट ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं और एक पढ़ने में ज़्यादा आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम OCR को इस्तेमाल करते हैं तो वो OCR भी इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। ये टेक्निक यूँ कह लीजिए आप इसको कि हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। वो जो पुराने पुराने सदियों पुराने जो खतूत होते हैं या मखतूतात होते हैं उनके लिए ये बहुत बेहतर होती है, ताकि जो उसकी जो डिटेल्स हैं वो आ जाएँ सामने से, और जो देखने वाला है जो उसको पढ़ना चाहता है, वहाँ से जो कुछ चीज़ अक्स करना चाहता है वो वहाँ पे उसको मिल सके। इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं। इन इसमें अगर आप माइक्रोस्कोपी में देखें तो हिस्टोग्राम प्रोसेस इंप्रूव करता है विजिबिलिटी को, ऑल सेल स्ट्रक्चर्स को और मटेरियल सरफेस को बताता है कि इसमें क्या क्या सूरत हाल है। फिर आ जाता है इसमें रोबोटिक्स आ जाता है, जिसमें हेल्प करती है मशीन और डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट के व्हेन लाइटिंग चेंज। लाइट जब चेंज होती है तो रोबोटिक्स बता पाता है कि इसकी मदद से कि वो लाइट की चेंज किस तरह से हुई है। एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो इसमें एरियल या ड्रोन इमेजेस को, जो फील्ड्स होती हैं जहाँ पे फसलें उगी होती हैं वहाँ पे उसको इन्हांस कर देता है, ताकि प्लांट की जो हेल्थ है या सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर जो है और उसकी जो ग्रोथ कंडीशन है वो किस तरह से, अगर उसमें कोई कीड़ा लग गया है तो वो उसको फ़ौरन ही उसको वाज़ेह तौर पे मैसेज दे देता है। इंडस्ट्रियल के अंदर जो है वो जो पहले भी कहा हमने कि ये क्रैक को डिटेक्ट करता है, या मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर वो डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर कोई इसमें नुक्स तो नहीं है, ताकि अगर नुक्स सामने आ जाए तो फिर उसको वो उसका सद्देबाप करने की कोशिश करते हैं। समरी इसकी बड़ी सिंपल सी है, कोई देख सकते हैं मेडिकल इमेजेस हैं, इन्हांस टिश्यू और बोन विजिबिलिटी को कर रहे होते हैं, ये इक्वलाइजेशन के लिए काम होता है। जबकि सैटेलाइट इमेजेस जो हैं इसमें दोनों काम आते हैं और इम्प्रूव करते हैं लैंड और वाटर कंट्रास्ट को। और लो लाइट फोटोग्राफी जो है ब्राइट एंड डार्क सीन्स हैं, ये इक्वलाइजेशन के ऊपर है। डॉक्यूमेंट भी जो अगर टेस्ट करते हैं जो ख़राब हो चुके हैं उनको इक्वलाइजेशन की वजह से करते हैं, और डिटेक्ट फ्लॉ जो एनालाइज मटेरियल है वो फिर हम यहाँ से इक्वलाइजेशन और दोनों को इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोग्राम टेक्निक कितनी जगहों पर इस्तेमाल होती है, हॉस्पिटल से लेकर सैटेलाइट तक, और इवन के मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं। ये तरीका तस्वीरों की छुपी हुई डिटेल को सामने लाते हैं और उन्हें एनालिसिस के लिए ज़्यादा मुफीद साबित कर देते हैं। ठीक है, हिडन डिटेल सामने आ गई आपके सामने और जो तस्वीरें थी वो यूज़फुल एनालिसिस आपका बन गया।